हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फूड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी कभी फूड के बारे में बात होती है, फूड वाले प्रोडक्ट पे, तो हमारे दिमाग में आता है मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया। और भारत की एक ऐसी कंपनी जो 80 देशों में राज किए हुए है, 80 देशों में उसकी डिमांड है, तो वो है हमारी हल्दीराम। हल्दीराम एक छोटे से गाँव के छोटे से शहर बीकानेर से स्टार्ट हुई और 80 देशों में स्टैब्लिश हुई। जो हल्दीराम के फाउंडर थे वो बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन थे। उनका नाम गंगा बिशन था। ये काम 1919 से उनके बोलने से स्टार्ट हुई। 1941 से गंगा बिशन ने इसे आगे किया। ये मारवाड़ी थे और इनको प्यार से हल्दीराम कहा जाता था। इनका काम था, इन्होंने 11 साल की एज में ही अपनी जो इनकी भुजिया शॉप थी, दुकान थी, वहाँ पे ये जाने लगे। और वहाँ पे इनका काम था कि साफ सफाई करना, सब जो उसके मिर्च काटना होता था, मतलब सारा ये सब उनका काम था। कि वो छोटे थे, वो अपनी खेलने कूदने की उम्र पे वो दुकान पे जाने लगे। श्री राम देर में सबसे ज़्यादा जो बिकती थी वो थी भुजिया। और इनका क्या बोलते हैं, मारवाड़ी का, और तो ये उनका क्या बोलते हैं, अग्रवाल जी का सबसे भुजिया बहुत बिकती थी। फिर जो ये थे क्या बोलते हैं, गंगा बिशन के माइंड में आया कि हमारी एक ऐसी भुजिया तैयार हो जो मार्केट में सबसे अलग हो। तो उनकी फैमिली मेंबर ने, किसी लेडीज ने एक भुजिया तैयार हुई जो इसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। फिर भी उससे जो ये गंगा बिशन थे खुश नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि वो अपना जो सफलता पाने के लिए उन्होंने इधर उधर हाथ पैर फैलाते रहे, कहीं कुछ कोई ना कोई वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। फिर उन्होंने एक बार क्या किया कि उसमें कुछ चेंजमेंट किए। तो उन्होंने जो पहला बदलाव किया वो था, भुजिया जो बेसन यूज होता था, बेसन की जगह पे उन्होंने मूंग की दाल चालू करना शुरू कर दिया, जिससे वो क्रिस्पी और खाने में बहुत टेस्टी लगने लगी। तो हल्दीराम के दिमाग एक चीज़ घूमने लगी कि बाकी जो उसका रेट था, प्राइस था, वो था 2.5 पैसे, और इन्होंने उसे बढ़ाकर अपना जो 5 पैसे कर दिया। तो लोगों के माइंड में ये आने लगा कि इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उन्होंने जो उसका नाम रखा हल्दीराम नमकीन है, और उस जो नमकीन का नाम रखा वो वहाँ के महाराजा के नाम पर, डोगर के नाम पे रखा, जिससे उनकी क्वालिटी जो है वो और अच्छी लोगों के माइंड में और अच्छा सा एक माइंड में जाने लगा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी उनसे, उनके महाराजा से उसे कोई मतलब नहीं था। कंपनी का जो दूसरा स्टार्ट हुआ वो फिर उनके पोते ने स्टार्ट किया। फिर उसके पोते आए, इन्होंने तो किया ही, उनके जो पोते ने चालू किया। और ये जो हल्दीराम थे, इन्होंने सफलता प्राप्त की और इन्होंने बड़ा बदलाव चेंज किया। इससे धीमे धीमे ये ब्रांड बहुत इस्टेब्लिश हो गई। इनकी जो ब्रांड है वो कोलकाता, बीकानेर में अच्छी खासी बिकने लगी थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो उनके पोते थे शिवकिशन अग्रवाल ने, शिवकिशन अग्रवाल जो ने उन्होंने क्या किया, कोलकाता बीकानेर के बाद नागपुर में भी स्ट्रगल किया। उन्होंने क्या किया कि उनकी जो पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। फिर भी शिवकिशन ने महाराष्ट्र का मार्केट रिसर्च किया। शिवकिशन जी ने महाराष्ट्र का मार्केट रिसर्च किया और महाराष्ट्र को स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे। वहाँ के लोग जो थे वो स्नैक के बारे में नहीं जानते थे। वहाँ पे उन्होंने काजू कतली मिठाई वगैरह लॉन्च की, काजू कतली स्टार्ट की। तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट में उन्होंने लोगों को फ्री में सैंपल देना स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि नागपुर के लोगों को साउथ इंडियन फूड देने लगे। साउथ इंडियन फूड वहीं पे एक रेस्टोरेंट चालू किया। फिर धीमे धीमे उन्होंने एक समोसा कचौड़ी का काम स्टार्ट किया। क्योंकि कहीं भी जब आप जाएंगे और वहाँ पे आपका नई जगह पे जाएंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। वही हुआ, उन्होंने क्या किया, जब एक रेस्टोरेंट खोला तो रेस्टोरेंट में उन्होंने मतलब जो वहाँ का साउथ इंडियन फूड था वो बेचना पहले उन्होंने स्टार्ट किया।
जब उनका साउथ इंडियन फूड चलने लगा तो फिर उन्होंने चेंजमेंट उसमें किए। उन्होंने उसमें क्या बोलते हैं कि कुछ चेंजमेंट ऐसे किए कि उसमें डिश चेंज कर दी, समोसा वगैरह, कचौड़ी वगैरह। कुछ साल में ये एक नई लेवल तक, ऊंचाई तक पहुंच गया। फिर जो व्यक्ति आगे लेकर वो निकले ने, वो थे मनोहर अग्रवाल। मनोहर लाल अग्रवाल ने जगह विदेशों में अलग अलग जगह पर प्रोडक्ट अपना इस्टेब्लिश किया और लोगों का ट्रस्ट जनरेट किया। अब जो इसकी क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। अब ये बहुत अच्छे देशों, फिर उन्होंने पैकेजिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में अपनी पैकेजिंग पैक करवाई। बहुत अच्छे से ब्रांड को इस्टेब्लिश किया। लोगों ने जब भी मार्केट में महसूस किया कि ये ब्रांड खरीदने के टाइम पे कि ये एक हमने अच्छी ब्रांड को लिया है, खरीदा है। कुछ शहरों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले। आज उनकी जो सेल है वो 3 मिलियन बिलियन डॉलर है। और 80 देशों में उनकी हल्दीराम ब्रांड फैली हुई है। क्वालिटी के मामले में बहुत बेस्ट क्वालिटी इन्होंने दी। और ये एक छोटी सी दुकान से लेके कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। कब क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट इन्होंने दिया, मार्केट की नीड को समझा। कोई भी ब्रांड इस्टेब्लिश करने के पहले मार्केट की नीड को, मार्केट